बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने ट्वीट कर फिलिस्तीन का आजादी का जश्न मनाने की बात कह दी है। अली खामेनेई ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यरूशलेम मुस्लिमों के हाथ में होगा और मुस्लिम जगत फिलिस्तीन की आजादी का जश्न मनाएगा। महायुद्ध का कोहराम। ईरान इजराइल में बढ़ी टेंशन। इजराइल लेगा बारूदी बदला। ईरान ने खेल दिया मुस्लिम कार्ड। ये तस्वीरें इजराइल पर हुए हमले की हैं, जब ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर दी थी, जिसके बाद दोनों देशों में टेंशन का पारा हाई हो गया। पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई। जहां अमेरिका, ब्रिटेन खुलकर इजराइल के साथ खड़े हैं, तो वहीं ईरान ने अपनी नई चाल चल दी है। ईरान ने एक बार फिर से मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। इजराइल पर हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का पहला बयान सामने आया। अली खामेनेई ने ट्विटर पर लिखा है, यरूशलेम मुस्लिमों के हाथ में होगा और मुसलमान फिलिस्तीन की आजादी का जश्न मनाएंगे। हिब्रू में लिखे इस ट्वीट के साथ ही अली खामेनेई ने अल अक्सा मस्जिद का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसके पीछे आसमान में मिसाइल और ड्रोन से हमले हो रहे हैं। अल खामेनेई के ट्वीट से साफ दिखाई दे रहा है कि वो मुस्लिम देशों को फिलिस्तीन की आजादी मुद्दे के जरिए अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ईरान को मालूम है कि इजराइल चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो पलटकर जवाब जरूर देगा। जानकारों का मानना ये है कि अगर युद्ध होता है तो दुनिया दो धड़ों में बंट जाने वाली है। ईरान के साथ इराक, सीरिया, लेबनान, तुर्की, कतर, जॉर्डन जैसे अरब मुस्लिम देश ईरान के पक्ष में खड़े हुए नजर आएंगे। उधर अमेरिका इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 देशों की बैठक में इजराइल से युद्ध पर चर्चा की है। सुपर पावर को ईरान की खुली धमकी, और बड़ा होगा अगला बार। उधर ईरान ने अमेरिका को हमले की धमकी दी है और इजराइल से दूर हो जाने को कहा है। ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने इजराइल की मदद की तो उसके ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा। इसके साथ ही इजराइल को भी जवाबी कार्रवाई न करने की हिदायत दे डाली। بر ادامه این عملیات وجود نداره، اما چنانچه رژیم صهیونیستی اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی ایران چه در خاک ما و چه در مراکز متعلق به ما हवाई हमले के बाद से ही इजराइल एक्शन में है। हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस वॉर कैबिनेट की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। इजरायली युद्ध कैबिनेट मंत्री बेनी गैट्स ने ईरान को साफ संदेश दिया कि ईरान इस हमले की कीमत चुकाने वाला है। האירוע הזה לא נגמר. את הברית האסטרטגית ומערך שיתוף הפעולה האזורי שבנינו ועמד במבחן המשמעותי שלו צריך לחזק דווקא עכשיו. ישראל הוכיחה אתמול שהיא עוגן של עוצמה צבאית וטכנולוגית ועוגן של ביטחון במזרח התיכון. इजराइल के मंत्री के बयान से ये तो साफ है कि इजराइल चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो नई तैयारी के साथ ईरान पर बड़ा प्रहार करने की तैयारी में है, तो वहीं ईरान भी मुस्लिम देशों को साथ लाने की जद्दोजहद में है। और इजराइल ने दक्षिण लेबनान में हवाई हमला कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की है। फरकेला, मोरॉन
इसके अलावा इलरास और मरकाबा के इलाकों में हवाई हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल की सेना लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इन हमलों में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह होने का भी बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। अब ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव से पूरी दुनिया इस वक्त बहुत ज्यादा खौफ में आ चुकी है। इस बीच ईरान के हमलों को हवा में तबाह करने की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। वीडियो में इजरायल के एयरफोर्स के लड़ाकू विमान ड्रोन और क्रूज मिसाइल को हवा में ही मार गिराते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनिवार देर रात ईरान ने हमला किया और उस पर सैकड़ों ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल दागी गई। हमले के बाद इजरायल ने थोड़े नुकसान का दावा जरूर किया है। आपको यह भी बता दें, नवातीम एयरबेस से नुकसान की भी तस्वीरें सामने आ गई हैं, जहां ईरान के ड्रोन गिरे थे और वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नुकसान का भी दावा यहां पर किया गया है। ईरान इजरायल के बीच तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पूरी दुनिया खौफ में है। अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन 3 तस्वीरों से जरा आप समझिए कि सिचुएशन वहां पर क्या है। हवा में ड्रोन मार गिराए गए हैं, ये दावा किया गया, लेकिन फिर भी थोड़ा नुकसान हुआ है। इजरायल पर ईरान का ये हमला और उसी के बाद अब टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। माना जा रहा है इजरायल जरूर इसका बदला लेगा। अब तीसरी तस्वीर आप देख लीजिए, एयरबेस पर भी नुकसान हुआ है। नुकसान का दावा यहां पर किया गया है। इन 3 तस्वीरों के जरिए ईरान ने पहले हमला किया और अब इजरायल भी हमला कर सकता है। और इजरायल का अभेद्य सुरक्षा कवच जिसने ईरान का हमला नाकाम कर दिया, और ऐसा संभव हो पाया है इजरायल के आयरन डोम और उसके मित्र देशों के हथियारों की वजह से, जिसने ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को इजरायल के हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले ही ढेर कर दिया। लेकिन अब इजरायल ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जिससे ना तो गोला निकलता है और ना ही गोली, लेकिन वो दुश्मन की हर साजिश को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देता है। आसमान में ड्रोन और मिसाइलों की बरसात। ये वीडियो ईरान के इजरायल पर किए गए हमले का है। ईरान ने एक साथ 300 ड्रोन और मिसाइलों से इजरायल पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। ईरान का यह हमला इजरायल को तबाह करने के लिए था, लेकिन इजरायल पहले से तैयार बैठा हुआ था ईरान के इस हमले का जवाब देने के लिए। देखिए आसमान में ईरान की मिसाइलों और ड्रोन की क्या हालत हुई। इजरायल ने अपने रक्षा कवच का इस्तेमाल कर लगभग ईरान की 99% मिसाइल और ड्रोन को नेस्तो नाबूद कर दिया। ये इजरायल का ट्रेलर था। पूरी पिक्चर अभी कुछ ही दिन में दिखने वाली है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजरायल ईरान के साथ वार में बहुत ही जल्द अपना ब्रह्मास्त्र उतारने वाला है। आयरन बीम यानी इजरायल का वो हथियार जो ना तो गोली दागता है और ना ही गोला। इजरायल के इस हथियार से सिर्फ एक बीम निकलती है, लेजर बीम, और दुश्मन का मानव रहित हवाई प्रणाली यानी UAS, काउंटर मानव रहित हवाई प्रणाली यानी CUAS, तोपखाना और मोर्टार, छोटी मिसाइलें सब के सब बेअसर हो जाती हैं। इजरायल का यह ब्रह्मास्त्र खुद तो दुश्मन के हथियारों को धुआं धुआं करता ही है, साथ ही ये दूसरे रक्षा प्रणालियों के साथ भी मिलकर काम करने में सक्षम है। इजरायल के इस हथियार की अब तक कल्पना की जा रही थी, लेकिन अब इजरायल इसे हकीकत का रूप दे चुका है। 2025 में पहले आयरन बीम इजरायल के हथियारों में शामिल होने वाला था, लेकिन इसकी खासियत को देखते हुए इजरायल ने इसे पहले ही अपनी आर्मी में शामिल कर दिया ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके, और हमास के खिलाफ इसका टेस्टिंग के तौर पे भी इस्तेमाल हो चुका है। आयरन बीम को इजरायल के हथियारों के जखीरे का सबसे ताकतवर और आधुनिक हथियार माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास से युद्ध में यह दावा किया गया कि आयरन बीम ने अपने पहले ही हमले में गाजा से दागे गए हमास के एक रॉकेट को मार गिराया।
इजरायल की मीडिया के मुताबिक मोसाद से जारी जंग में इजरायल की फौज ने पहली बार अपने इस विध्वंसक हथियार का इस्तेमाल किया। अब वो वीडियो देखिए जब इजरायल ने आयरन बीम का परीक्षण किया। वीडियो की शुरुआत इजरायल के एक रेगिस्तानी इलाके से होती है। फिर कैमरा उस जगह पर पहुंचता है जहां सुनसान इलाके में कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। इसके बाद वीडियो में दुनिया का वो पहला लेजर वेपन सिस्टम नजर आता है। वीडियो में इजरायल की सेना के कुछ अधिकारी वेपन सिस्टम के करीब खड़े होकर इसके बारे में बात करते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद कैमरा एक कंट्रोल रूम के अंदर पहुंचता है जहां सैकड़ों की तादाद में साइंटिस्ट आयरन बीम के टेस्ट के लिए मौजूद नजर आते हैं। कंट्रोल रूम में वेपन सिस्टम के परीक्षण करने का काउंटडाउन चल रहा है। इसके बाद रेगिस्तान के एक दूसरे इलाके से एक के बाद एक 4 रॉकेट छोड़े जाते हैं। रॉकेट दागे जाने के साथ ही लेजर वेपन सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है और एक एक करके सभी रॉकेट्स को हवा में ही धुआं कर देता है। रॉकेट के परीक्षण के बाद मोर्टार से हमला किया जाता है। मोर्टार से निकले गोले को भी उसके टारगेट तक पहुंचने से पहले ही आयरन बीम हवा में ही नष्ट कर देता है। इसके बाद इसी वीडियो में एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी दिखाई देता है। आयरन बीम वेपन सिस्टम का रेडार यूएवी को इंटरसेप्ट करता है और फिर एक लेजर बीम निकलती है और कुछ ही पलों में उस यूएवी का भी वही अंजाम होता है जो पहले के दोनों हथियारों के साथ हुआ, यानी सब कुछ धुआं। परीक्षण सफल होने पर कंट्रोल रूम में मौजूद मिलिट्री के लोगों और साइंटिस्टों के चेहरे खिल उठते हैं, तालियां बजने लगती हैं। अब इन वीडियो को देखिए, इजरायल पर हमले के लिए निकले इन तीनों हथियारों का क्या हश्र होता है। इजरायल कई सालों से इस तकनीक पर काम कर रहा था क्योंकि इजरायल की भौगोलिक बनावट ही ऐसी है कि उसके चारों तरफ उसके दुश्मन ही दुश्मन है। लेकिन इजरायल हमेशा हर युद्ध में अपने दुश्मनों को जवाब देता है और अगर एक बार इजरायल पर किसी ने हमला किया तो इजरायल का पलटवार ऐसा होता है कि दुश्मन देश की रूह कांप जाती है। इजरायल अब तक मिसाइल और रॉकेट के हमले से बचने के लिए अपने महंगे आयरन डोम का इस्तेमाल करता आया है, लेकिन अब इजरायल के हाथ में वो हथियार आ चुका है जिससे दुश्मन को उसके हथियारों के हिसाब से जवाब दिया जा सके। इजरायल ने अपने इस वेपन के बारे में दुनिया को जितना बताया नहीं, उससे कहीं ज्यादा छुपाया है। लेजर तकनीक पर आधारित इस वेपन को कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, मसलन जमीन, हवा या फिर पानी। आयरन बीम तकनीक जिसका परीक्षण हाल ही के दिनों में इजराइल के युद्ध क्षेत्र में हुआ है, उसके नतीजे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह अन्य वेपन के मुकाबले काफी सस्ता है, लेकिन मारक इसकी उतनी ही घातक है जितना अन्य हथियारों की होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयरन बीम को एक बार इस्तेमाल करने की अनुमानित लागत करीब $2000 है, जबकि आयरन डोम को एक बार इस्तेमाल करने में $50,000 का खर्च आता है। यानी इजरायल ने अपने बॉर्डर की मुस्तैदी से सुरक्षा के लिए अब नया हथियार ढूंढ लिया है जो दुश्मन की हर साजिश को अपनी मजबूत लेजर बीम से धुआं कर देगा। इजरायल पर हुए हमले के बाद ईरान में अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि पूरी दुनिया जानती है इजरायल अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता और दोस्तों के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देता है। और एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, एयर इंडिया ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव के लिए सारी उड़ानें फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दी है। ये बहुत बड़ी खबर है। शनिवार को भड़के तनाव और ईरान इजरायल के बीच बढ़ती युद्ध की आशंका के बीच एयर इंडिया ने ये बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। एयर इंडिया ने पिछले महीने ही तेल अवीव के लिए उड़ान दोबारा से शुरू की थी, जो कि 7 अक्टूबर को हमास पर इजरायल के हमले के बाद से ही बंद थी। अब इसे फिर से बंद कर दिया गया है और अब ये कब तक बंद रहेंगी अभी कोई नहीं जानता है, लेकिन